नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ। लॉकडाउन 5.0 जिसकी उम्मीद थी वो हो चुका है। लॉकडाउन 4 अब आज यानी कि कल ख़त्म होने वाला है। 2 दिन उसके रह गए थे, आज और कल, और वो ख़त्म हो चुका है कल रात से। और नया लॉकडाउन जो है वो शुरू होने वाला है 30 जून सन 2020 तक लॉकडाउन रहेगा। बट लॉकडाउन ये कुछ नए रंग रूप वाला, जैसे लॉकडाउन कहा जा रहा था कि नए लॉकडाउन रूप जो 5th होगा उसमें कई सारी और रिलैक्सेशन दी जाएंगी, तो वैसा ही है। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई हैं और 3 फेजेस में ये रिलैक्सेशन बांटी गई है। अब क्या क्या रिलैक्सेशन हैं उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक ऑर्डर आ चुका है जिसके मुताबिक सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इसने नोटिफाई किया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ डायरेक्टेड द अंडरसाइंड टू इशू एन ऑर्डर टू एक्सटेंड द लॉकडाउन इन कंटेनमेंट जोन्स अप टू 30/6/2020। यानी कि अब जो नया लॉकडाउन होगा वो कंटेनमेंट जोन्स में होगा। और कंटेनमेंट जोन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आ गया ग्रीन जोन, फिर ऑरेंज जोन, फिर बाद में रेड जोन, और उसके ऊपर कंटेनमेंट जोन। यानी कि उन्हीं रेड जोन्स के अंदर जो कंटेनमेंट जोन्स हैं जिनमें ज़्यादा केसेस लगातार आ रहे हैं उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है। और वहाँ पर लगातार लॉकडाउन की जो नियम हैं वो लगा दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा लोग मूवमेंट भी ना करें और कोरोना जो है उसकी चेन जो है वो आगे ना बढ़े। इन सब चीज़ों को देखते हुए कोरोना का जो लॉकडाउन नया है ये सिर्फ कंटेनमेंट जोन में होगा। और 30 जून सन 2020 यानी कि 1 महीना और कंटेनमेंट जोन के लिए, जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन हैं, जहाँ जहाँ बनाए जाएंगे, जिनको कंटेनमेंट जोन से माफ़ कर दिया जाएगा वहाँ से रिस्ट्रिक्शन हटती जाएंगी। लॉकडाउन के रिलैक्सेशंस लगातार जहाँ मिल रही हैं वहाँ मिलती जाएंगी और इसके अलावा सारी ऐसी चीज़ें चलाई जाएंगी। अब 3 फेजेस में लॉकडाउन को जो रिलैक्सेशंस हैं वो देने की बात की गई है। सबसे पहली फेज़, सबसे स्टार्ट जो कल से ही यानी कि परसों से ही हो जाएगी, वो है कि कंटेनमेंट जोन्स में सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटेनमेंट जोन के अलावा सारी जगहों पर परमिट कर दी जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कहा गया है कि 8 जून सन 2020 यानी कि आज से करीबन 1 हफ्ते के बाद रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ पब्लिक ये खोल दिए जाएंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ये खोल दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे। पहले ही हमने कहा था कि शॉपिंग मॉल्स को खोलने की बातचीत साफ तौर पर है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर अबव एक्टिविटीज़ यानी कि रिलीजियस प्लेसेस खोलने के लिए, होटल, रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज खोलने के लिए और शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए, इसके लिए अलग से SOPs जारी कर दी जाएंगी। वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के और डिपार्टमेंट से बातचीत करने के बाद, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा। उसके बाद फेज़ 2 आएगा। फेज़ 2 है जुलाई का महीना, यानी कि 30 जून तक पहला फेज़ आ गया। 30 जून के बाद यानी कि 1 जुलाई से दूसरा फेज़ शुरू हो जाएगा। दूसरे फेज़ की बात करें तो स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने की बात की गई है। स्टेट और यूटीज़ फैसला लेंगे कि अगर वहाँ पर हालात ठीक हैं तो कंसल्टेशन, यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट या यूटीज़ के साथ, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी, एडवाइज़र, इन सब के साथ कंसल्टेशन के बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या अब हालात उतने ठीक हो चुके हैं कि अब स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग, कोचिंग सेंटर्स खोल दिए जाएँ। इसके अलावा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो अलो कर सकती हैं। पेरेंट्स से भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, या जिस तरह का फीडबैक आएगा उसके बाद जुलाई के महीने में ये फैसला ले लिया जाएगा कि क्या खोलनी है क्या नहीं खोलनी है। उसके लिए भी SOPs यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अलग से जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद आएगा फेज़ 3। जुलाई के बाद आता है महीना अगस्त का, तो फेज़ 3 तीसरे महीने में जाएगा। उसमें क्या शुरू करने की बात की गई है, उसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय MHA, यानी कि MHA के अलावा सारी जो इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। मेट्रो रेल को शुरू कर दिया जाएगा। सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और जहाँ जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग होती है उन सारे प्लेसेस को खोल दिया जाएगा आफ्टर कंसल्टेशन। और ये अगस्त की बात है, तीसरे फेज़ की। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर, रिलीजियस फंक्शंस एंड
अदर कॉन्ग्रीगेशंस, ये सारी की सारी जो रिलैक्सेशंस हैं इस पर ये अगस्त में फैसला लिया जाएगा, यानी कि फ़ेज़ 3 में 3 फेजेस तैयार किए गए हैं। पहले में रिलीजियस प्लेसेस खोले जाएंगे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज खोले जाएंगी, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। दूसरे फेज़ में स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने हैं उसको खोलने की बात की गई है, जो जुलाई में शुरू होगा। और तीसरा फेज़ जो है वो अगस्त से शुरू होना है और उसमें मेट्रो खोली जानी है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोली जानी है, सिनेमा हॉल्स और जिम्नेजियम्स और बाकी जहाँ जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग होती है वो खोले जाने हैं। जो कल्चरल, रिलीजियस या फिर जितने सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं वो खोले जाने हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कही गई हैं। 3 फेसेस में ये सारी चीज़ें होंगी। अब यानी कि कंटेनमेंट जोन के अलावा ऑलमोस्ट सारी जगहों पर प्रॉपर रिलैक्सेशन दे दी जाएंगी। पर एक चीज़ जो नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट में कहा गया है, नेशनल डायरेक्टिव्स क्या हैं उस पर बातचीत कर लें। सबसे पहला, नाइट कर्फ्यू की अवधि जो पहले रात के 7 बजे से लेकर अगले दिन 7 बजे तक थी, उससे 2-2 घंटे दोनों जगह से कम कर रात के 9 बजे से लेकर अगले दिन 5 बजे तक रखा गया है। सिर्फ असेंशियल एक्टिविटीज़ की सप्लाई जो है और मूवमेंट जो है उसे अलो किया जाएगा, बाकी सबके लिए कर्फ्यू रहेगा रात के 9 बजे से लेकर अगले दिन 5 बजे तक। और जो इसको वायलेट करेगा उसके ऊपर सीआरपीसी की धारा 144 के अंदर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके अलावा लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन कब तक है, इस पर ये भी बातचीत कही गई है। 30 जून सन 2020 तक लॉकडाउन जो है वो कंटेनमेंट जोन में रहेगा, जारी रहेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन किस तरह से डिमार्केट किए जाएंगे वो करना होगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, यानी कि अगर जम्मू में करना है तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना होगा, श्रीनगर में करना है तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना होगा, कुलगाम में करना है तो कुलगाम, ऐसे ही बडगाम, अनंतपुर, माफ़ कीजिएगा, अनंतनाग हो गया, शोपियान हो गया, बारामूला हो गया, जम्मू के रामबन हो गए, उधमपुर हो गया, इन सारी कठुआ हो गया, सांबा हो गया, इन सब पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना होगा। अब उसके बाद इन द कंटेनमेंट जोन ओनली एसेंशियल सर्विसेज शैल बी अलाउड, यानी कि एसेंशियल सर्विसेज को अलाउ किया जाएगा। दे शैल बी स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल टू इंश्योर दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पीपल इन और आउट ऑफ दीज जोन्स। आने और बाहर जाने के लिए कंटेनमेंट जोन में मनाही होगी। सिर्फ मेडिकल सर्विसेज की सप्लाई वहाँ पर होगी और एसेंशियल सर्विसेज की। इसके अलावा देयर शैल बी इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, तेज़ी से ट्रेसिंग की जाएगी, हाउस टू हाउस सर्विलेंस किया जाएगा, क्लिनिकल इंटरवेंशंस की जाएंगी और गाइडलाइन जो MOHFW यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जारी की जाएंगी, उस पर बातचीत की जाएगी। वही सारे रूल्स यहाँ कानून जहाँ लगेंगे। अब सब अपने सवाल जो भेज रहे हैं मैं साथ साथ उनके जवाब भी देते जाऊंगा, बट थोड़ा सा ऑर्डर पूरा पहले पढ़ लें उसके बाद। स्टेट और यूटीज़ को ये भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा बफर जोन्स की भी आइडेंटिफिकेशन करे, उनकी डिमार्केशन भी करे। अब कंटेनमेंट जोन तो मैंने बता दिया कि रेड जोन के अंदर ही जो ज़्यादा रश जहाँ पर होगा, या रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का मेरे ख्याल से फेज़ अब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, पर कंटेनमेंट जोन जो है वो रहेंगे। और कंटेनमेंट जोन के आसपास के जो इलाके होंगे उनको बफर जोन, यानी कि केसेस तो कम हैं बट हाई रिस्क हैं, वनरेबल ग्रुप्स हैं, वहाँ पर बफर जोन बनाने की बात जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स और यूटीज़ को कही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली उस पर काम करेगा। इसके अलावा स्टेट यूटीज़ बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन में प्रोहिबिट सर्टेन एक्टिविटीज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन और इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शंस एज डीम्ड नेसेसरी। इसके अलावा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ये भी अलो कर दिया गया है कि अगर वो चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन के अलावा जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएँ कई सारे इलाकों पर और किस तरह की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होनी चाहिए, तो उस पर भी सोच विचार यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इसके अलावा है कि कोई भी इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पर्संस और गुड्स नहीं होगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। नो सेपरेट परमिशन, अप्रूवल, ई परमिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट। किसी के भी आने जाने इंटरस्टेट के लिए कोई भी परमिशन, ई परमिट या अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा however if a state UT based on reason of public health and its assessment of the situation proposes to regulate movement of person, it will give wide publicity in advance regarding the restrictions to be placed on such movement and the related procedure to be followed। अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को लगता है हेल्थ पब्लिक हेल्थ के अगर निताज पर कुछ फैसला लेना है और असेसमेंट कर किसी एरिया को रोकना है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो उसको पब्लिक करना होगा, उस पर एडवर्टीजमेंट देनी होगी ताकि सबको उस पर खबर मिल जाए।
अब मूवमेंट बाय पैसेंजर ट्रेन एंड श्रमिक स्पेशल ट्रेन ये लो किया जाएगा। डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल ये लो किया जाएगा। मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड आउटसाइड द कंट्री एंड ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स टू ट्रैवल अब्रॉड, कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं स्पेसिफिक, कुछ जो अंदर आना चाहते हैं उनको लो किया जाएगा। इवैक्यूएशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स, ये पहले भी कहा गया था कि सबको बाहर भेजा जाएगा, जो भी जम्मू कश्मीर या देश के किसी भी हिस्से में फॉरेन नेशनल रहते हैं उनको वापस भेजा जाएगा। और साइन ऑन एंड साइन ऑफ ऑफ इंडियन सी फेयरर्स विल कंटिन्यू टू बी रेगुलेटेड एज पर एसओपीज इशूड। सी फेयरर्स के लिए एसओपी इशू किए जाएंगे और साइन ऑफ और साइन ऑन के लिए उस पर गाइडलाइन जो है वो उसी तरह से चलती रहेंगी जैसे पहले चल रही है। नो स्टेट यूटी शेल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड कार्गोज फॉर क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड अंडर ट्रीटीज विद नेबर कंट्रीज। अगर किसी और कंट्री से क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड हो रहा है और यूटी और किसी स्टेट के अंडर अगर वो टेरिटरी आती है तो वो उसको रोक नहीं सकते, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। अब उसमें यह भी कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल ग्रुप। वनरेबल ग्रुप यहाँ माने गए हैं 10 साल से नीचे वाले व्यक्ति, बच्चे और 65 साल से ऊपर वाले सारे लोग। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने और उससे प्रमोट करने की बात की गई है। सारे एम्प्लॉयज़ को तो है ही ये कि सबको डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ये इंश्योर करेगी कि हर किसी जो उसका बाशिंदा है उनके इलाके में रहने वाला उसमें ये डाउनलोड हो। इसके अलावा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो बताई जाएंगी उसको फॉलो करना है। ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल स्ट्रिक्टली एनफोर्स द अबव मेजर्स, सारे के सारे मेजर्स इनको करने होंगे। और सेक्शन 51 से लेकर 60 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर जो प्रोविजंस हैं, पैनल प्रोविजंस, उनको भी फॉलो किया जाना है, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। तो जिस तरह के फैसले की बात करें तो लगता है कि जो फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन अब दे दी गई हैं। इसके अलावा कहा गया है कि फेस कवर कर रखिए पब्लिक प्लेसेस या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पूर्णता से पालन करते रहिए। लार्ज गैदरिंग जो हैं कॉन्ग्रीगेशंस हैं उसमें भी अलो किया गया है कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, 20 से ज़्यादा लोग फ्यूनरल्स या रास्ट राइट्स में नहीं आएंगे। पब्लिक में स्पीटिंग जो है वो मना की गई है, यानी कि थूकना जो है वो एक गलत प्रैक्टिस मानी जाएगी। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम जो कर सकते हैं उन्हें वो कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। स्ट्रेगलिंग ऑफ वर्क, बिजनेस हॉर्स जितना कम हो सके। इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को कहा गया है कि अपने कम लोगों को अलो कीजिए, जो काम घर से किया जा सकता है उसे घर से अलो कीजिए। स्क्रीनिंग और हाइजीन का ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन अपने इलाके करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए। उसके अलावा जो ये पूरा ऑर्डर है उसमें सज़ाएँ लिखी गई हैं कि कौन कौन सी सज़ा आपको हो सकती है, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी गई हैं और किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अब नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी शुरुआत जो है वो की जा सकती है। जाते जाते एक दो कुछ सवाल अगर आपके हैं तो वो ले लेते हैं, उसके अलावा हम इस लाइव से आप विदा लेंगे। तो समी उल्लाह मलिक जी कहते हैं व्हाट अबाउट सलून्स। तो इस ऑर्डर के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब वो खोल दिए जाएंगे। और पहला फेज़ जो है वो 8 से शुरू हो रहा है, इसलिए लगता है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी इलाकों में या तो पहली से या तो 8 से, इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलग से या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जब अलग से ऑर्डर निकालेगी उस पर पता चल जाएगा। सलून्स एंड अदर शॉप्स का हो गया। नथिंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही ऑर्डर अपना निकाल देगी उस पर जो है वो फिर से हम आपके सामने पहुंच जाएंगे कि क्या नया अपडेट है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस पर भी बातचीत कर लेंगे। उसके अलावा बाकी आपके सवाल यही पब्लिक रिलेटेड हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सैलून्स के रिलेटेड हैं, तो उस पर मैं जवाब दे चुका हूं। बाकी इसके बारे में लॉकडाउन के 5th फेज़ के बारे में आपकी क्या राय है, किस तरह से सरकार ने जो फैसला लिया है वो कितना सही है, कितना गलत है, किस तरह से इसको बढ़ाया जाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था, कौन कौन सी चीज़ें खोली जानी चाहिए जल्द और कौन सी बाद में, इन सारी चीज़ों पर आप बातचीत कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए कमेंट भी कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत वोरा को इस खास बातचीत से आपसे लाइव से दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, चर्चाओं के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।